कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। तो आज की खत की महफिल में आए तमन्नाओं के साथ बैठे सभी मेरे साथीगण और सुनने आए और हमारी हौसला अफजाई करने के लिए आए हुए जितने भी श्रोतागण हैं उन सबको मैं धन्यवाद करता हूं और स्वागत भी करता हूं इस महफिल में। तो सबसे पहले तो मैं आप सबके समक्ष जो एक छोटी सी लघु कविता लिखी है मैंने, माँ पर सबने लिखा है और सबने बहुत लिखा भी है, सुना भी है। तो मैंने अपनी माँ जैसी सासू माँ के लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। तो पहले तो खाली सी बात के लिए बच जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, उन्हें कुछ सालों पहले मैंने खो दिया, तो उनके लिए मैंने ये कविता लिखी जिसका शीर्षक है आस पास हूँ। ये ज़िंदगी ऐसी ही सुनहरी यादों की कहानी है। ये ज़िंदगी ऐसी ही सुनहरी यादों की कहानी है। वो किसी की सीधी सरल मम्मी और किसी की प्यारी नानी है। वो किसी की सीधी सरल मम्मी और किसी की प्यारी नानी है। छोटे छोटे पलों में छुपकर वो हमेशा साथ रहती हैं। छोटे छोटे पलों में छुपकर वो हमेशा साथ रहती हैं। कभी किसी की सुनती और कभी कुछ अपनी भी कहती हैं। छुट्टियों में हमारे आने का वो इंतज़ार करती थी। छुट्टियों में हमारे आने का वो इंतज़ार करती थी। कब आओगे बार बार यही सवाल करती थी। आज वो नहीं, उनकी यादें पूछा करती हैं। आ गए तुम सब, बड़ा अच्छा लग रहा है। आ गए तुम सब, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये मकान अब घर लग रहा है। तुम सभी हमेशा ऐसे ही आते रहना। तुम सभी हमेशा ऐसे ही आते रहना। मिलते मिलाते और साथ निभाते रहना। मैं भी तुम सभी से दूर कभी रह नहीं सकती। मैं भी तुम सभी से दूर कभी रह नहीं सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ वंदना, रंजना, सीमा और ज्योति की मम्मी कुछ खास हूँ। वसु, प्रगति, चीकू और विभू की प्यारी नानी का एहसास हूँ। सुबोध, ललित, भूषण और संजीव की माँ सी सास हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहीं नहीं गई। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहीं नहीं गई। ज़रा पीछे मुड़कर देखो, मैं आज भी अपनी प्यारी यादों के साथ हमेशा तुम्हारे पास हूँ। यहीं आस पास हूँ, आस पास हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। माँ और माँ का प्यार हमेशा हम सबके साथ रहता ही है और वो कहीं नहीं जाती। तो उसके आगे मैं अपने उन दोस्तों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों से इश्क वही कर सकता है जो अपने आप से इश्क करता हो, जिसने अपने आप से इश्क किया हो। और इस पर हमारे एक शायर इरफान जाफरी साहब ने बहुत ही सुंदर शेर कहा है। वो कहते हैं कि मेरे अज़ीज़ गर तू ज़रा एतबार कर लेता। मेरे अज़ीज़ गर तू ज़रा एतबार कर लेता। मैं एक जस्त में दरिया को पार कर लेता। जस्त का मतलब होता है एक कूद, एक छलांग। मैं एक जस्त में दरिया को पार कर लेता। मैं दुनिया के खराबे में खो गया वरना। मैं दुनिया के खराबे में खो गया वरना। मैं अपने आप से मिलता तो प्यार कर लेता। मैं अपने आप से मिलता तो प्यार कर लेता। शुक्रिया दोस्तों। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे दोस्त, बहुत सारे दोस्त होते हैं सभी के, और उन दोस्तों में बहुत ख़ास दोस्त आपकी दुनिया में आ जाता है और वो ख़ास से बहुत ख़ास हो जाता है। दोस्त के लिए मैंने लिखा है कि जो दोस्त बन के आए मेरी जान बन गए। जो दोस्त बन के आए वो मेरी जान बन गए।
गर खुदा मैं उनको कहूँ, गर उनको मैं खुदा जो कहूँ तो मेरी क्या खता। गर उनको मैं खुदा जो कहूँ तो मेरी क्या खता। थमती हुई इन सांसों का वो अरमान बन गए। जो दोस्त बन के आए वो मेरी जान बन गए। कल जिसके नाम का कोई था नहीं पता, कल जिसके नाम का कोई था नहीं पता, आज इस जहां में मेरी वो पहचान बन गए। जो दोस्त बन के आए वो मेरी जान बन गए। अपनी ही धड़कनों का जिसे था नहीं गुमान, अपनी ही धड़कनों का जिसे था नहीं गुमान, आज इसी दर्द दिल का वो आराम बन गए। जो दोस्त बन के आए मेरी जान बन गए। देखूं जिसे एक बार तो हटती नहीं नज़र, देखूं जिसे एक बार तो हटती नहीं नज़र। बहकी हुई इस निगाह का वो पैगाम बन गए। जो दोस्त बन के आए मेरी जान बन गए। जिसे बात अपने दिल की कभी कह ना सके हम, जिसे बात अपने दिल की कभी कह ना सके हम, आज खुद ब खुद इस गज़ल की वो ज़ुबान बन गए। जो दोस्त बन के आए वो मेरी जान बन गए। जो दोस्त बन के आए वो मेरी जान बन गए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।